हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैन वांगजी और विंग ने अपनी हॉट नाइट को स्पेंड किया था, और अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। लैन वांगजी चला गया था वॉशरूम में बाथ लेने के लिए, और जब बाथ लेके आया तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि लैन वांगजी ने एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना था और ब्लू कलर का जींस, जिसमें लैन वांगजी को देख के विंग देखता रह गया और कहा भी, लैन वांगजी तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है सच में, और ये कह के वो ब्लश करने लगता है। तब विंग कहता है हाँ सच में, मैं झूठ नहीं बोलता, और ये कह के वो हंसने लगा था। और हमें फिर दिखाते हैं विंग उठता है और विंग जाता है वॉशरूम में और फ्रेश होकर अच्छे से आता है, और आने के बाद वो लैन वांगजी को स्माइल करते हुए देखता है, क्योंकि अभी लैन वांगजी अपने बालों को ड्राई कर रहा था। और लैन वांगजी के पास विंग आता और कहता है लैन वांगजी तुम तैयार हो गए, पर तुम इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है वो एक्चुअली मुझे कॉलेज जाना है और मेरे कॉलेज में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इसलिए मुझे जाना होगा। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और विंग भी अपने ऑफिस के एंटायर में रेडी हो जाता है, ऑफिस की जो उसका ड्रेस था वो पहन के। फिर इधर दिखाते हैं हमें लैन वांगजी और विंग नीचे आते हैं, और जब वो दोनों नीचे आते हैं तब मैडम ये देख के खुश हो जाती है, और वो उन दोनों से कहती है आओ तुम दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लो। और दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, और वहाँ पे लैन, शिया और आईवान भी आ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को स्कूल जाना था। और आईवान आते ही लैन वांगजी के पास चला जाता है, और शिया चली जाती है चुपचाप बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। और इधर आईवान बहुत ज़्यादा ही खुश था लैन वांगजी को देखकर, और वो कह रहा था गगा आप मेरे साथ रहोगे, गगा आप मेरे साथ रहोगे, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तब लैन वांगजी कहते हैं हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तब मैडम यूँ कहती हैं अरे बेटा तुम क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो, उन्हें तुम्हारे साथ रहना है ना, तो वो रहेंगे तुम्हारे साथ, और तुम स्कूल जाओ, और आज के बाद तुम इन्हें गग्गा मत कहना, तुम इन्हें मॉम कहना, ये तुम्हारी मॉम हो। तब लैन वांगजी की जो ईयर्स थे वो पूरे रेड हो जाते हैं, और कहता है कि मॉम आंटी। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ तुम्हें ये लोग मॉम कहेंगे और तुम मुझे मॉम कहोगे, ये बात तय है, और इस बात के लिए मैं कोई भी बहस नहीं चाहती हूँ इस घर में। तब विंग को देखता है लैन वांगजी, तब लैन वांगजी को देख के विंग कहता है कोई बात नहीं मॉम कहने दो, ये अच्छी बात है। और फिर लैन वांगजी मान जाता है, और फिर वो कहता है ठीक है तुम अब से आईवान बेबी तुम मुझे मॉम कहना, और शिया तुम भी कहना। तब शिया कहती है नहीं मैं नहीं कहने वाली, और ये कहकर वो वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है, क्योंकि स्कूल जाना था। और इधर आईवान कहता है ठीक है मैं आपको मॉम कहूँगा, और मेरे पास भी मॉम है, डैडा मेरे पास भी मॉम आ गई, मॉम आ गई, और ये कह के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इधर लैन वांगजी भी देख के आईवान को बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। फिर उसके बाद हमें अब दिखाते हैं कॉलेज का सीन। कॉलेज में जियानचन और लैन वांगजी एक साथ जाते हैं, और वो दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ पे वनशु आ जाता है, और वनशु आने के बाद उन दोनों से कहता है ओह फाइनली तुम दोनों मिलकर मुझे, तुम दोनों अभी तक कहाँ थे। तब जो जियानचन था वो कहता है तुम अब हमें परेशान मत करो। तब वो कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे लैन वांगजी से बातें करने के लिए आया हूँ, मुझे लैन वांगजी से मिलना था। तब जियानचन स्मोक करते हुए कहता है ओह रियली लैन वांगजी से, पर लैन वांगजी अब तुम्हें नहीं मिल सकता, लैन वांगजी अब कमिटेड है। तब कहता है वंशु क्या मतलब तुम्हारा। तब जियानचन कहता है हाँ लैन वांगजी कमिटेड है, और उसकी शादी मेरी गग्गा से हुई है, तो तुम्हें उसके पीछे पढ़ने का या फिर रहने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है वंशु, तो यहाँ से पतली गली से तुम निकल लो। तब वंशु कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। तब लैन वांगजी कहता है हाँ ये बात सच है, मेरी शादी हो चुकी है विवो शियान से। तब कहता है क्या तुमने ये क्यों किया, तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, उसके 2 बेबीज हैं और तुम उसके साथ कैसे शादी कर सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है तुम चुप रहो, मुझे उसके बारे में कोई भी बात नहीं सुननी, और मैं खुश हूँ, मुझे तुमसे कोई भी बहस या फिर कोई भी बातचीत कुछ भी नहीं करना है, तुम यहाँ से निकल लो। और ये कह के उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है, और वहाँ से वंशु गुस्से में चला जाता है, क्योंकि उसे उसकी इंसर्ट फील हो रही थी कि लैन वांगजी उसके इंसर्ट कर रहा है। और फिर वो बैठ जाता है, और फिर जियानचन कहता है क्या हुआ तुम इतने ज़्यादा क्यों थके थके लग रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है तुम चुप करो। तब जियानचन हंसने कहता है जरूर कुछ तो कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तब जो
लैन मांगची था वो कहता है हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है, और ये अगर बात तुम्हें जाननी है तो मैं तुम्हारे गगा के पास कॉल कर देता हूँ, तुम उन्हीं से पूछ लो। और अगर उन्होंने कहा कि क्यों पूछ रहे हो तो कह देना मुझे शक हुआ था। तब जैसन कहता है तुम चुप रहो, तुम मुझे मरवाओगे क्या? वैसे ही गगा मेरे ऊपर एकदम गुस्सा हुए हैं, पता चलेगा मैं ये सब कह दूँगा वो तो मुझे मार ही डालेंगे। तुम चुप रहो, तुम क्यों मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, और वैसे भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना कि गगा से। तब लैन मांगची कहता है कि तुम्हें अपनी गगा से पूछना चाहिए ना कि मुझसे, और अगर तुम ना पूछ पाओ तो मैं फ़ोन करके दे सकता हूँ, तुम बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जियाचन कहता है तुम चुप रहो, तुम एकदम से चुप रहो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, अब तुम चुप रहो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, और इधर लैन मांगची हंसने लगता है। और फिर हमें अब दिखाते हैं दोपहर का सीन, आफ्टरनून का सीन। लैन मांगची और जियाचन आते हैं घर पे, और घर पे आइवन वेट कर रहा था, और वो तुरंत जाता है लैन मांगची के पास, और लैन मांगची के गले जाके लग जाता है और कहता है आप आगे, फाइनली आप आगे, मैं आपका बहुत वेट किया। तब लैन मांगची कहता है अच्छा आइवन बेबी ने मेरा बहुत वेट किया। तब आइवन कहता है हाँ। तब मैडम यू आती और कहती है हाँ इसने तुम्हारा बहुत वेट किया, और इसने पता है अपना अभी लंच भी नहीं किया है और तुम्हारा वेट कर रहा है। तब लैन मांगची कहता है आइवन तुमने क्यों नहीं डिनर किया, सॉरी यार लंच किया। तब आइवन कहता है मैं आपका वेट कर रहा था, मैं आपके साथ करना चाहता था। तब लैन मांगची कहता है ओह अच्छा ऐसी बात थी, तो तुम्हें मुझे कॉल करके बताना था, मैं जल्दी चला आता। तब आइवन कहता है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने कॉल नहीं किया, पर अब आप आ गए हो ना तब मैं खा लूँगा। और ये कह के वो बैठ जाता है, और मैडम यू लैन मांगची के हाथ में ला के दे देती हैं खाना, और लैन मांगची आइवन को अच्छे से सारा खाना खिला देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं अब नाइट का सीन। नाइट में विंग आता है और उनकी डेली नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब उन लोगों की लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, और इधर आइवन बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो गया था लैन मांगची के। पर शिया ज़्यादा लैन मांगची के क्लोज नहीं होती, वो देखती थी हाँ लैन मांगची उसके ब्रदर को कितना प्यार करता है, कितने अच्छे से पैम्पर करता है, लेकिन वो उसके क्लोज नहीं जाती थी। और एक दिन वहाँ पे मैम आ जाती है, और मैम को देख के सब लोग हैरान, और मैम वहाँ पे आके रोने धोने का नाटक करने लगती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, और उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया, वो कहाँ जाए, उसे प्लीज़ ये लोग रख लें यहाँ पे। ये कह के वो रोने लगी थी, और वो विंग के गले लग के रो रही थी। तब विंग से उसका रोना देखा नहीं जाता, उसका दुख देखा नहीं जाता, और वो मान जाता है। वो कहता है ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो। ये कह के विंग वहाँ से ऑफिस चला गया था, और इधर जो मैम थी वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गई थी, और उसे गेस्ट रूम मिलता, और वो गेस्ट रूम में जाके आराम से देखती, और देखते हुए कहती है फाइनली मैं इस घर में आ गई, अब मुझे इस रूम से विंग के रूम तक का सफ़र तय करना है। बस पहले मेरे पास था ये कि मुझे इस घर में कैसे एंट्री मिलेगी, और मुझे इस घर में एंट्री मिल गई, और अब मुझे विंग के रूम तक पहुंचना है। उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास हुक्म का इक्का है, और मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करके वहाँ भी अपना जगह बना लूँगी। और ये कह के मैम हंसने लगती है, और इधर हमें दिखाते हैं लैन मांगची को ये देख के बुरा लगा था कि मैम ने उसके अल्फ़ा को कैसे गले लगाया, पर लैन मांगची कुछ नहीं बोला था, वो चुपचाप वहाँ से चला गया था। और इधर मैम तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी क्योंकि लैन मांगची को बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था कि वो विंग को कैसे गले लगाई है। और इधर अब मैम को दिखाते हैं वो वहाँ से निकलती है गेस्ट रूम से, और वो जाती है शिया के रूम में, और शिया के रूम में जाने के बाद शिया से कुछ बातें करती और कहती है बेबी तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारे डैड शादी करने वाले हैं, मैं आके रोकती थी। तब शिया कहती है आंटी मैं आपको बताना चाहती थी पर आपका कॉल नहीं लग रहा था, आप कहाँ थी। तब मैम सोचती है कि अगर उस समय उसका मोबाइल ऑन रहा होता तो कितना अच्छा रहा होगा, वो अपना मोबाइल कैसे इतने एंड मौके पर ऐसे स्विच ऑफ कर सकती है। अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना रही होती तो वो चली आई होती कब का, और इधर विंग का शादी तुड़वा दी होती, और विंग से शादी करके उसके पास पैसे हो जाते, यही वो सोच रही थी। पर उसके हाथ से में अब कुछ नहीं था। तो वो कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं इन दोनों को अलग कर दूँगी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए करूँगी बेबी, और वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसलिए मैं इन दोनों को अलग करूँगी क्योंकि तुम्हें नहीं पसंद है इन दोनों का साथ रहना। तब शिया कहती है हाँ मुझे नहीं पसंद, और मुझे ये भी नहीं पसंद है कि मेरा भाई इनको ज़्यादा प्यार करे। हाँ मुझे ये गग्गा से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरा भाई इन्हें मुझसे ज़्यादा पसंद करता है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तब कहती है मैम तुम टेंशन मत लो, मैं जो करूँगी उससे तुम्हारे गग्गा तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे डैड भी। और ये कह के वो इविल स्माइल करने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में खुराफातें चलने लगी थी। और इधर जो शिया थी वो तो सोच रही थी कि उसके डैड और उसके ब्रदर उसके साथ हो जाएंगे, उसे क्या पता कि मैम क्या सोच रही है। और
ये सब कुछ शिया नहीं किया है, शिया ने ही कॉल करके बुला लिया है, क्योंकि मैम से उसकी पहले ही मुलाकात हुई थी। तो मैम ने अपना नंबर दिया था बात करने के लिए, और जब लैन वांगजी आया था तब उसने बताया था। और जब शादी तय हुई थी तब शिया ने कॉल किया था, पर मैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, और इसीलिए उसने शिया का कॉल नहीं उठाया कि ये फिर से फालतू बकवास कुछ करेगी, क्योंकि शिया उसके पास कॉल करने लगी थी, इस वजह से उसने कॉल नहीं उठाया था। और अब हमें नाइट का सीन दिखाते हैं। रात में सब लोग बैठ कर डिनर कर रहे थे, और विंग के बगल में लैन वांगजी बैठा था, आइवन बैठा था, और शिया बैठी हुई थी, और इधर एक तरफ मैम बैठी हुई थी, जो इन लोगों को बस देख रही थी, बस एब्जॉर्ब कर रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी, और एक स्माइल करती, और फिर अपना डिनर करने के बाद सब लोग अपना डिनर कर लेते हैं और जाने लगती, और जाते समय वो गिर जाती और कहती मेरे पैर में लग गई, मेरे पैर में लग गई, और ये कह के चिल्लाने लगती है। तब लैन वांगजी और भी उसके पास जल्दी से जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ शिया, तुम ठीक तो ना, तुम्हें ज़्यादा तो लगी नहीं। तब शिया कहती है मेरे पैर में लग गई, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरी हेल्प कर दो। तब विंग कुछ नहीं सोचता और वो शिया को अपनी गोद में उठाने लगता है। तब लैन मुझे कहता है तुम रहने दो, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, ये अपने रूम में चली जाएगी। तब विंग कहता है तुम पागल हो गए क्या, इसके पैर में चोट लगी हुई, और वैसे भी मुझे इसे लेके जाने दो, ये चल नहीं पाएगी, इसके पैर में ज़्यादा जोर पड़ी। और ये कह के विंग उठा लेता है मैम को और लेके चला जाता है रूम में। और इधर लैन वांगजी उसे देखता रह गया था, क्योंकि लैन वांगजी से विंग ने पहली बार इतनी ऊंची आवाज़ों में बात की थी, जो उसे बहुत बुरा लगा था, और वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। और आज जब विंग कुछ टाइम के बाद रूम में आता है, तब लैन वांगजी उसको देखते नहीं, वो चुपचाप सो जाता है। और तब विंग एक शाय करता है और वो सोचता है इसका कुछ नहीं हो सकता, ये फिर से रूठ गया। और ये सोचते हुए वो जल्दी से जाता है लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी को मनाने की कोशिश करने लगता है। पर लैन वांगजी कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ, तुम्हें शिया से शादी करनी थी ना, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, पर याद रखना तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। तब लैन वांगजी कहता है तब विंग कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो ये सब कभी नहीं सोचा था, और तुम्हारे दिमाग में ये खुराफाते आते कैसे हैं। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है तुम चुप रहो, और ये कह के वो झगड़ा करके सो जाता है, और विंग भी आशाएं करता है और सो जाता है। वो समझ गया था कि लैन वांगजी उसकी बात तो मानने वाला है नहीं, चाहे जो हो जाए, तो इसलिए बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बस झगड़ा ही बढ़ेगा। और लैन वांगजी से विंग झगड़ा करना चाहता नहीं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में लैन वांगजी उठता है और उठ के तैयार होकर वो नीचे चला जाता है, और जब विंग उठता है तब वहाँ पे लैन वांगजी नहीं था, और ये देख के वो शायद करता है, वो समझ जाता है कि लैन वांगजी अभी भी उससे गुस्सा है, तो उसे अभी लैन वांगजी से शांति से ही बात करनी होगी, ये विंग ने सोच लिया था। और फिर नीचे जाता है, तब देखता है लैन वांगजी सोफे पे बैठा हुआ है, और वो जाके अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है, और फिर कहता है कि आज किसी को कॉलेज नहीं जाना है या फिर सब छुट्टी पे रही है। तब जियाजी कहता है नहीं भाई, हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारा आज छुट्टी है। और ये कह के वहाँ से वो उठ के चला जाता है अपने रूम में। और इधर विंग को दिखाता है, विंग तेज़ से चिल्लाते हुए कहता है आज मुझे ऑफिस में डिनर चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कोई घर का मेंबर लेके आए लंच, और मैं वेट करूँगा, और मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। और ये कह के विंग चला जाता है, और ये सब लैन वांगजी को सुनाने के लिए बोला था। और ये मैडम यू देख के हंसने लगती है, वो समझ गई थी कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे हैं खफा खफा होके। और मैडम यू स्माइल करती है और फिर लैन वांगजी को बचाती है और कहती है लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है जी मॉम बोलिए। तब मैडम यू कहती हैं देखो आज विंग क्या कह के गया है किसी को खाना ले जाने के लिए। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मॉम आप लेके चली जाइएगा ना, आपसे ही तो कहा है आप लेके चली जाइएगा। तब मैडम ये अपना एक आईब्रो ऊपर करती है और कहती है वो मुझसे नहीं कहा है, और वैसे भी मेरे पास बहुत सारा काम है, और उसकी वाइफ के होते हुए तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्या ज़िंदगी भर सबको खाना ही खिलाती रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, तुम उसकी वाइफ हो, तुम जाओ, तुम जानो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, चाहे खाए चाहे ना खाए। और ये कह के मैडम यू वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। और इधर लैन वांगजी बस मैडम यू को देखता रह गया था, और वो एक शाय करता है, फिर उठ के जाता है किचन में, और किचन में जाने के बाद जो मेट्स थे उनसे कहता है खाना बनाने के लिए, आज वो लेके जाएगा विंग के लिए खाना। और ये कह के वो चला जाता है रूम में, और रूम में जाने के बाद वो कुछ टाइम तक पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद उठता है, तब देखता है कि 12 बज चुके हैं। ये देखने के बाद वो जाता है वॉशरूम में फ्रेश होता है, अच्छे से तैयार होता है, और उसने पिंक कलर का टी शर्ट पहना था और वाइट कलर का जीन्स पहना था जिसपे वाइट शूज़ था, और लैन वांगजी बहुत अच्छा लग रहा था उसमें। और लैन वांगजी एक वॉच लगा लेता है, स्मार्ट वॉच, और वो अपना अपने बालों को
कोम करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है बाहर। और जब नीचे आता है तब मोमेट्स खाना बना के तैयार रखी होती है। तब लैन वांगजी जाता है और कहता है क्या आप लोगों ने पैक कर दिया है? तब वो कहती है नहीं सर, अभी हमने पैक नहीं किया, आप कहो तो हम पैक कर दें। तब लैन वांगजी कहता है हाँ आप लोग पैक कर दो क्योंकि मुझे ही लेके जाना है वो खाना। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ वेट करने लगता है और तभी वो मेट्स पैक करके वो खाना लेके चली आती हैं लैन वांगजी के पास। और लैन वांगजी वो खाना लेता है और स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे भाई अब ले जाके देना पड़ेगा ना विंग को। और वो स्माइल करते हुए जाता है पर उसने सोच लिया था वो विंग से मानने वाला नहीं है क्योंकि उसे पता है कि विंग उसे मनाने के लिए ही पक्का बुला रहा होगा ऑफिस में। इस वजह से लैन वांगजी नहीं जाना चाहता था, पर जब मैडम ने कह दिया तो उसे जाना पड़ेगा। और वैसे भी विंग भूखा कैसे रह सकता है, वो इतना काम करता है तो उसको लैन वांगजी भूखा नहीं रख सकता है। यही सोचते हुए लैन वांगजी चला गया था ऑफिस एक ड्राइवर के साथ। और ड्राइवर के साथ जाते समय लैन वांगजी बस सोच रहा था अपने बारे में कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है विंग के साथ। जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सब हो रहा है उसके साथ और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। यही सोचते हुए लैन वांगजी ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। और जब वो ऑफिस के बाहर पहुंचता है तब वो वहाँ उतरता है और फिर अंदर जाता है। और जब अंदर जाता है तब देखता है कि सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और लैन वांगजी सोचता है क्या उसे जाने को मिलेगा क्योंकि उसके पास ऑफिस कार्ड नहीं था। और जब लैन वांगजी वहाँ जाता है तब वो जो वहाँ पे मतलब जो लोग वहाँ पे थे सिक्योरिटी गार्ड्स वो लोग जाने देते हैं। तब ये देख के लैन वांगजी थोड़ा शॉक होता है, लेकिन वो फिर अंदर चला जाता है। और विंग ने पहले ही बता दिया था कि उसका हस्बैंड आने वाला है तो उसे कोई रोके ना, इस वजह से नहीं रोका जाता है। और जब लैन वांगजी जाता है लिफ्ट के पास तब लिफ्ट के पास एक इंसान खड़ा था जो विंग का असिस्टेंट था। और विंग का असिस्टेंट कहता है अरे सर आप यहाँ? तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं टिफ़िन लेके आया था। और ये कह के वो टिफ़िन दिखाता है। तब वो असिस्टेंट कहता है जी सर आप चलिए हमारे साथ। तब लैन वांगजी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम ये टिफ़िन ले जाके अपने बॉस को दे दो और मैं जा रहा हूँ घर। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है नहीं सर मैं नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि सर बहुत गुस्से में और आप ही लेके जाओ, और अगर आप नहीं गए तो सर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतरेगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी, तो प्लीज़ आप ही जाइए सर। और ये कह के वो असिस्टेंट लैन वांगजी को लेके लिफ्ट में चला जाता है। और फिर वो लैन वांगजी को लेके पहुंच जाता है विंग के केबिन जहाँ पे था उस फ्लोर पर। और वहाँ जब जाता है तब वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आई थी। विंग सबके ऊपर चिल्ला रहा था, विंग को बहुत गुस्सा आ रही थी। और विंग वहाँ पे एक लड़की के ऊपर चिल्ला रहा था क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं की थी, उसने बहुत गलतियाँ की थी जिसकी वजह से विंग की कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। और विंग वो लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो बिल्कुल भी अपनी कंपनी में लॉस नहीं चाहता है। और इसलिए वो उस लड़की के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि आखिर में तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। पर वो लड़की बार बार माफ़ी मांग रही थी। और ये चीज़ लैन वांगजी देखता है। और लैन वांगजी जब अंदर जाता है तब विंग फाइल उठा के फेंकता है और वो आके लैन वांगजी के पैरों के पास गिरता है। और लैन वांगजी ये देख के थोड़ा डर जाता है कि ये क्या होगा, वो थोड़ा चौंक जाता है। और तभी लैन वांगजी को विंग देख लेता है और कहता है अरे लंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब लैन वांगजी उसे देखता है, वो कहता है वो एक्चुअली मैं टिफ़िन लेके आया था। तब विंग कहता है अच्छा तुम टिफ़िन लेके आए थे। और ये कह के उसे बुला लेता है और कहता है बैठो। और वहाँ से उस लड़की को जाने के लिए कहता है और कहता है तुम अपनी गलती सुधार के लिए नहीं तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। और ये कह के विंग ने उसे लड़की को वहाँ से भेज दिया था। और इधर लैन वांगजी अब अंदर आ गया था और वो बैठ गया था। और फिर विंग उसके पास आता है और कहता है तुम क्या लाए हो खाने के लिए। और ये चलते से तो मुझे बहुत भूख लगी। वो जैसे लग रहा था कि उसके पास गुस्सा है ही नहीं, वो उसका गुस्सा उड़न छू हो गया है। और ये देख के लैन वांगजी थोड़ा शौक था, क्या इसका गुस्सा ख़त्म? अभी तक तो इतना एम्प्लॉयज़ के ऊपर चिल्ला रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, और अब इसका गुस्सा ख़त्म। लैन वांगजी तो यही सोचा था। और लैन वांगजी उसके सामने वो खाना निकाल के रख देता है और विंग से कहता है खाने के लिए। तब विंग खाने लगता है और फिर लैन वांगजी से कहता है तुम भी खाओ, तुम भी मेरे साथ खाओ। तब लैन वांगजी कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा, और वैसे भी मुझे अभी घर जाना है और मुझे आईवान को भी लेने जाना है, तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं आईवान के साथ ही खाऊंगा। तब विंग कहता है तुम मेरे साथ खाओ, ये मैं कह देता हूँ तुम मेरे साथ ही खाओगे। तब लैन वांगजी कहता है पर मेरा मन नहीं है। तब विंग कहता है नहीं तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो विंग को वो लैन वांगजी को देखने लगता। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है मैं खा लूँगा। और ये कह के विंग और लैन वांगजी खाने लगते हैं। और विंग अपने गलतियों के लिए लास्ट नाइट जो भी उसने किया था उसके लिए माफ़ी मांगता है। तब लैन वांगजी उसे तुरंत माफ़ कर देता है क्योंकि वो भी विंग के बिना नहीं रह सकता, वो विंग को ऐसे नाराज़ या फिर दुखी नहीं रख सकता। इस वजह से वो तुरंत माफ़ कर देता और विंग उसे गले लगा लेता। और तभी वहाँ पे मैम आ जाती है। मैम को सिक्योरिटी गार्ड्स रोक रहते पर वो टिफ़िन लेके आती है और कहती है विशांति को मैं तुम्हारे टिफ़िन। तब वो देखती है वहाँ पे
लैन मांग जी। और ये देख के वो रुक जाती है और वो लैन मांग जी को देख के कहती है लैन मांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब लैन मांग जी अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं यहाँ आ सकता हूँ, ये मेरे हस्बैंड का केबिन है और तुम यहाँ क्यों आई हो। तब जो मैम थी वो कहती एक्चुअली बीइंग ने सुबह कहा था ना कि उसे घर का खाना चाहिए, तो मैं घर का खाना लेके आई थी। तब लैन मांग जी कहता है पर मैं उसके लिए पहले से ही घर का खाना लाया और वो खा रहा है। तब वो कहते अच्छा ऐसी बात है, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम भी लेके आ रहे हो, नहीं तो मैं नहीं आती, मुझे लगा कि तुम नहीं लाओगे इसीलिए मैं लेके चली आई। मैं ऐसे विंग को देख नहीं सकती इतना दुखी, और तुम्हारा झगड़ा हुआ था क्या, तुम दोनों के बीच में सुलह हो गई। तब लैन मांग जी कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, हमारे बीच में चाहे सुलह हो चाहे ना हो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद है कोई और मेरे हस्बैंड के केबिन में आए। तब मैम कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं कोई और थोड़ी ना हूँ, मैं विंग की दोस्त हूँ। और ये कह के जाती है विंग के बगल में बैठ जाती है और विंग का हाथ पकड़ लेती है। और जब लैन मांग जी ये देखता है तो फिर से उसका गुस्सा चढ़ जाता है और वो वहाँ से मैम को उठा देता है और कहता है तुम विंग की दोस्त नहीं हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। तब मैम कहती है तुम्हें क्या कह रहे हो। तब लैन मांग जी कहता है नहीं तुम विंग की दोस्त नहीं हो, और तुम्हें अगर तुम दोस्त हो तो तुम्हें अपनी जो प्लेस है वो पता होनी चाहिए, तुम्हें कितनी दूर रहनी चाहिए अपने दोस्तों को पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं इनका ओमेगा हूँ, बस मैं ही इनके साथ रहने का मेरे पास हक है और किसी के पास नहीं। और ये कह के लैन मांग जी गुस्से में देखता है मैमा को, और तब वो कहती है पर मैं टिफ़िन लाई थी, अब टिफ़िन का क्या होगा, विंग तुम क्या करोगे, तुम विंग प्लीज़ खा लो, मैंने अपने हाथों से बना के लाया है। ये कह के वो एक पाउच सा अपना लिप्स करती है। और इधर लैन मांग जी ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, उसका तो गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। तब लैन मांग जी कहता है अच्छा ठीक है, और वो गुस्से में वो टिफ़िन लेता और कहता है तुम्हारा खाना मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। और ये कह के वो उस टिफ़िन को लेकर बाहर जाने लगता है। और जब मैम ये देखती है तो वो भी पीछे पीछे जाने लगती है। और इधर विंग भी सोचता अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो भी लैन मांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। और लैन मांग जी वो खाना ले जाके जो विंग का असिस्टेंट था उसके हाथ में रख देता और कहता है ये खाना मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये तुम खा लो, ये घर का खाना है, तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो असिस्टेंट देखने के बाद वो खुश हो जाता और कहता है सच में तुम मेरे लिए खाना लाए हो, वाह मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी बॉस के घर से खाना मिल सकता है, ओ माय गॉड। तब लैन मांग जी कहता है हाँ तुम्हें बॉस के घर से खाना मिला है, वो भी बहुत अच्छा सा एकदम घर का बना हुआ, आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। तब वो असिस्टेंट कहता है अरे अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये तो दौड़ेगा। और ये कह के वो खाना ले लेता और विंग के पास जाता और कहता है थैंक यू बॉस मुझे खाना देने के लिए, पता है मैं आज सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुझे लगा था मुझे बाहर का ही वही सड़ा गला चीज़ खाना पड़ेगा, वही जंक फूड, और मैं वो नहीं खाना चाहता था, पर आपने मेरे बारे में इतना सोचा बॉस, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए बॉस, आंसू आ गए। और ये कह के वो मतलब उसकी आंखों से थोड़े आंसू गिरने लगते हैं, थोड़ा वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है तुम अपनी नौटंकी बंद करो और यहाँ से चलते बनो। तब वो कहता है हाँ बॉस मैं जा रहा हूँ, और वो टिफ़िन लेके वहाँ से भाग जाता है तुरंत, क्योंकि वो नहीं जानता था कि यहाँ क्या चल रहा है, पर उसे फ्री का खाना मिला है वो भी घर का, तो वो खाएगा, वो क्यों नहीं खाएगा, ऊपर से उसके बॉस के घर का है। और वो लेके वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं लैन मांग जी को, और लैन मांग जी मैमा को देख के एक स्मॉक करता है और मैमा उसे देखती और वो पैर पटक के वहाँ से चली जाती। वो कुछ नहीं कर सकती थी अब, क्योंकि अब सारा पड़ला लैन मांग जी के हाथ में था, तो वो क्या कर सकती है। और वहाँ से चली जाती और कहती है लैन मांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं जो तुम्हें इस घर से निकालने में मेरी बहुत मदद करेंगे, और तुम और भी हमेशा के लिए अलग हो जाओगे, मैं हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जो भी मुझसे बन पाएगा। और ये कह के वो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है वो। और इधर लैन मांग जी को विंग देखने लगता है, तब विंग उसका हाथ पकड़ के अपने केबिन में लाता और कहता है बाप रे बाप इतनी जेलसी, ओ माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था मेरा ओमेगा इतना ज़्यादा जेलस फील करता है। तब लैन मांग जी कहता है हाँ मैं बहुत जेलस फील करता हूँ, और मैं नहीं चाहता मेरे अल्फा को कोई और मेरे सिवा खाना दे, समझे, और अगर आपने किसी और के खाना खाया आज के बाद तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, मैं घर छोड़ दूँगा। तब विंग कहता अरे तुम घर छोड़ने की धमकी क्यों दे रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और तुम मुझे हमेशा घर छोड़ने की धमकी देते रहते हो। तब लैन मांग जी कहता हाँ मैं घर छोड़ने की धमकी दूंगा, चाहे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। तब विंग कहता है ओहो तुम इतना गुस्सा मत किया करो, तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता। तब लैन मांग जी कहता कुछ भी हो, और ये कह के वो चला जाने लगता है, पर विंग उसका हाथ पकड़ लेता और कहता तुम ऐसे नहीं जा सकते, मेरा स्वीट दिए बिना तुम जा रहे हो। तब लैन मांग जी कहता स्वीट, पर कौन सा स्वीट। तब विंग कहता अरे मेरा स्वीट। तब
जो लैन वांगजी था वो कहता है पर मैं कोई स्वीट लेके नहीं आया था, और ये कह के वो जाने लगता है। पर विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा किस और बाइट कर रहा था लिप्स पर। और लैन वांगजी उससे कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर विंग छोड़ने के मूड में नहीं था, और वो कहता नहीं आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो बहुत टाइम तक लैन वांगजी को किस करता है, और लैन वांगजी जब सांस नहीं ले पाता है तब विंग छोड़ता कहता है हाँ अब बात बनी और अब तुम जा सकते, और ये कह के स्माइल करता है। और लैन वांगजी ब्लश करते हुए वहाँ से भाग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी ही इसे ख़त्म कर दूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।